अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा आज़म है और वादे के मुताबिक हम हाज़िर हैं एक दफ़ा फिर। आगे बढ़ने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन सब लोगों का जिन्होंने हमें हमारी पहली वीडियो पे सपोर्ट किया, देखा, सब्सक्राइब किया, हमें फ़ीडबैक दी, बड़े कंस्ट्रक्टिव जो है वो कमेंट्स आए, बड़ी कंस्ट्रक्टिव फ़ीडबैक आई। सजेशंस आईं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उन सब की बिकॉज़ ये एक पहली काविश थी और हम लोग हिचकिचा भी रहे थे कि पता नहीं इसका क्या फ़ीडबैक आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले अ, उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि वादे के मुताबिक हम हाज़िर हैं आज फिर और मेरे साथ मेरी दोस्त ऑस्ट्रेलिया से अगेन शमा चौधरी मेरे उन्होंने जॉइन कर लिया है। शमा कैसी हो? क्या हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप सुनाएँ कैसी हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। कैसा गुज़रा वीक? बस मसरूफ़ बच्चों के साथ। अ, मैंने ऑयल पेंटिंग सीखना शुरू की है। अरे वाह! हाँ, जब कोई काम की चीज़ बनाई तो फिर शेयर करूँगी अभी फ़िलहाल कल। कल बस 2 नाशपातियाँ बनाई थी, पेंट की तो हैं। काम की नहीं बनी वो? नहीं, वो जब पूरी होंगी तो फिर शेयर करूँगी। आई नो मैं खुद मैंने तुमसे शेयर किया था कि मेरा भी इरादा है, मैं बस वेट कर रही हूँ अपने बड़े बेटे के एग्ज़ाम्स का ख़त्म होने का। हम सोच रहे थे कि हम मिल के कुछ इस पे जो है वो सीखेंगे, करेंगे। इट्स गुड दैट यू हैव स्टार्टेड सो हम लुक फॉरवर्ड करेंगे तुम्हारी ऑयल पेंटिंग्स का। मेबी वन डे हम इस पे बात भी करेंगे, क्या ख़्याल है? हाँ, करना चाहिए। बिल्कुल ज़रूर, बिल्कुल। अच्छा शमा जैसा कि मतलब लास्ट वीक जो हमारी थी वीडियो थी और उसमें हमने ईद के मुतालिक बात की और वो बड़ी कैजुअल गपशप थी। लोगों ने बहुत पसंद किया दोस्तों ने जिनको हमने लिंक भेजा बड़ा अच्छा फीडबैक आया। उसमें से बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने मुझे क्वेश्चन्स किए, पूछा डायरेक्ट भी मुझे क्वेश्चन्स आए कि आप लोगों ने ज़ाहिर है आप लोग एक-दूसरे को बड़े अरसे से जानते हैं। तो थोड़ा-सा तारुफ़ आप लोग करवाएँ कि आप लोग मतलब कौन हैं? कैसे एक-दूसरे को जानते हैं? और आपका जो जर्नी क्या है? यानी ज़ाहिर है हमने ज़िक्र किया था लास्ट वीडियो में कि मैं इंग्लैंड में मुक़ीम हूँ और तुम ऑस्ट्रेलिया में हो। तो और हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान से लेके जो यहाँ आज हम जहाँ बैठे हैं, इस यहाँ तक का सफ़र कैसा था? तो अब मुझे 3-4 लोगों ने कहा कि आप प्लीज़ उसके बारे में शेयर कीजिए, हमें बताइए कि ये आपका सफ़र कैसा था? तो मेरा ख़्याल है आज हम इस पे बात करें कि पाकिस्तान से लेके यहाँ तक हमें पहुँचने में किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या अचीवमेंट्स रहीं, क्या डाउनफॉल्स रहे या कि एक्सपीरियंस कैसा था, हमने क्या लर्न किया, कितनी तब्दीलियाँ आईं, तो मैं सोच रही थी कि आज इस पे बात की जाए, क्या ख़्याल है? हाँ, बिल्कुल ज़रूर इसके बारे में बात करते हैं। मैं तो पर्सनली जैसे शम्मा जानती हूँ तुम्हारी जर्नी का एंड इट्स सो इंस्पायरिंग। शम्मा हमारी जो लोग देख रहे हैं, हम इसे मैंने शायद पिछली वीडियो में भी शायद मेंशन किया था, हम इसे हम अपनी फैमिली का एक रोल मॉडल बच्चा कहते हैं। तो आई होप कि इसकी जर्नी सुन के बहुत सारे लोग और बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो इंस्पायर होंगी। तो शम्मा कहाँ से सफ़र शुरू हुआ और कुछ अर्ली ज़िंदगी का हम हमें बताओ कि पढ़ाई से लेके और कैसे अ, अम, यहाँ तक हम पहुँचे हैं? मैं पाकिस्तान में पली-बड़ी थी जैसे तुम तो जानती हो एक गाँव में हम लोग पैदा हुए और पले-बड़े। हम दोनों कज़िन्स थे, बड़ा अच्छा बचपन गुज़रा और आई थिंक अब मैं सोचती हूँ कि उस तरह की जिस तरह का हमारा बचपन था वो कम ही देखने में मिलता है या शायद मैं ऐसे लोगों को जानती नहीं हूँ क्योंकि जितनी तब्दीली ज़रा हमारी ज़िंदगी में आई है उतनी बहुत कम देखने में मिलती है। जब हम बच्चे थे तो बिजली भी नहीं थी जिधर हम रहते थे, कोई टीवी का सवाल नहीं था, बस बाहर खेलना कूदना अपने कज़न्स के साथ। हेल्थ केयर का बहुत
मसला था, वो शायद अब भी है पाकिस्तान में, कि कोई हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे जिधर हम रहते थे। तो खैर तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में पले बड़े, फिर यूनिवर्सिटी और मेडिकल स्कूल में इंग्लैंड में गई, और इंग्लैंड में जब मैं मेडिकल स्टूडेंट थी तो एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला। मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी जब मैं अपने मेडिकल स्कूल के तीसरे साल में थी। तो एक प्रोजेक्ट मैंने किया जो आर्ट और मेडिसिन का जो आपस में राब्ता है उसके बारे में, कि उससे ज़िंदगी को कैसे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए, नहीं ज़िंदगी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। तो वो मैंने मैनचेस्टर आर्ट गैलरी जो है उनके साथ मिलके एक प्रोजेक्ट किया था। तो उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा, सारा उन्होंने फाइनेंस किया सारा ट्रिप, वरना तो हम ज़रा मेडिकल स्कूल, यानी जब स्टूडेंट होता है बंदा तो गुर्बत के ही दिन होते हैं तो खुद तो अफोर्ड करना, कहीं भी जाना मुश्किल होता है। तो यहाँ मैं आई तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मुल्क, बहुत नेचर पसंद आई, बहुत धूप, लोग बहुत लेड बैक, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे मुझे बेहतर लगी इंग्लैंड की निस्बत। तो बस दिल में सोच लिया कि बस यहीं आऊँगी एक दफ़ा डॉक्टर बन गई तो। लेकिन फिर जब डॉक्टर बनी तो पहले ज़ाहिर फाउंडेशन ट्रेनिंग, जिसे हाउस जॉब कहते हैं, वो करना होती है। तो उसके लिए मैं आइल ऑफ मैन गई, वो भी आपको ज़माना याद होगा तो आइल ऑफ मैन जो छोटा सा आइलैंड है इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान, बहुत खूबसूरत, बहुत यादगार ज़िंदगी के दिन उधर मेरे गुजरे, बहुत अच्छे दोस्त बनाए उधर। बल्कि उनमें से एक दोस्त जो मेरी बनी थी, उसकी शादी पे अभी मैं 3-4 महीने पहले जब मैं साउथ अफ्रीका गई थी अपनी दोस्त की शादी पे, वो मेरी उधर से दोस्त है। तो अच्छा। हाँ, और उनमें से सब दोस्तों के साथ अभी भी राब्ता है। फिर फाउंडेशन ट्रेनिंग करने के बाद ऑस्ट्रेलिया जॉब्स अप्लाई करना शुरू की। तो एक जॉब मिली जिलोंग, जो कि मेलबर्न के पास है, विक्टोरिया, और दूसरी जॉब मिली इधर क्वींसलैंड में। तो ज़रा मुझे तो कुछ आता पता नहीं है कि क्या किधर है, और तो मैंने सोचा कि जिधर पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं उधर चलते हैं तो क्वींस ज़रा यही एक फैक्टर था। तो फिर क्वींसलैंड की प्रायोरिटीज क्लियर थी अपनी प्रायोरिटीज बिल्कुल, हाँ, कि तो खैर वो अच्छा ही फैसला साबित हुआ। लव द वे यू आर बीइंग ऑनेस्ट शम्मा ऑनेस्टली क्योंकि ज़रा और मुल्क को कोई जानती नहीं थी, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, अकेले आना था। तो देखने में भी हार्वी बे उस जगह का नाम था जिधर मैं पहले आई, वो भी एक बीच टाउन है, तो तस्वीरें भी बहुत प्यारी लगती हैं इंटरनेट पे उसकी, और बीचेस तो, और क्वींसलैंड जो है वो पे भी आपको बेहतर करता है। ऑस्ट्रेलिया में पता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स हैं, जिस तरह होती है ना अमेरिका में स्टेट्स हैं, और हर स्टेट तकरीबन एक किस्म की इंडिपेंडेंट है, उनका अपना हेल्थ सिस्टम है, अपनी गवर्नमेंट है, हर किसी का के एसेंशियल के रेगुलेशंस अलग हैं, और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और पे वगैरह भी मुख्तलिफ है। तो क्वींसलैंड को मैंने चूज़ किया, और जब आई इधर तो हार्वी बे छोटा सा एक, यानी शहर, पता नहीं शहर है भी है या नहीं, या शहर से भी छोटा है, लेकिन साहल के किनारे है, बहुत खूबसूरत है, ज़्यादातर बूढ़े लोग रहते हैं उधर, रिटायर होने जाते हैं। तो मैं आई तो मुझे ड्राइविंग भी करनी नहीं आती थी, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कार के बगैर या गाड़ी के बगैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है और हर जगह बहुत दूर दूर है। तो मसलन आपने शॉपिंग भी करने जाना है क्रॉस, तो वो भी काफ़ी दूर है, वो आप चल के नहीं जा सकते, या साइकिलिंग में करती थी वो करके नहीं जा सकते। तो आई तो एक दफ़ा तो आके घबराई कि ये क्या मैंने किया है यहाँ पे। ज़रा ना मेरे पास गाड़ी, और वहाँ पे ना एक फ्री बस हुआ करती थी पेंशनर्स की, ठीक है, बूढ़े लोगों के लिए, तो उस बस का फिर मैंने भी एक लिया
फ़ायदा उठाया। फिर सारे बूढ़े दोस्तों से दोस्ती हुई उस हार्वी बे में, तो खैर अच्छा टाइम गुजरा बहुत बहुत उधर भी। फिर क्वींसलैंड में कई मुख्तलिफ शहरों में मैंने जॉब की है, यानी सही घूम के एक किस्म का देखा है ऑस्ट्रेलिया, और इंतहाई खूबसूरत है। यानी कहने सुनने में फ़र्क है, जो बीचेस और तो बस यानी पसंद आ गया दिल को जगह के, बस इधर ही रहना है। फिर मैं फिर सनशाइन, वहीं शादी भी की और अब फैमिली सेट हो गई है ना? हाँ बिल्कुल, फिर सनशाइन कोस्ट गई, वहाँ पे ज़रा मेरी अपने मियाँ से मुलाकात हुई, वो भी हॉस्पिटल में ही काम करते थे। मैं इमरजेंसी मेडिसिन कर रही थी, वो भी वही कर रहे थे। फिर बस उसके बाद का किस्सा आपको पता है, ज़रा शादी, फिर बच्चे, फिर अरूज इधर आ गई 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ। वो भी एक यानी ब्लेसिंग थी, क्योंकि उधर कोविड स्टार्ट हुआ, उधर वो आ गई, तो वो फिर हमारे साथ आ गई, तो हम इतने यानी अकेले नहीं रहे। सहारा हो गया ना, बहन आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं तुमसे भी यही पूछना चाहती थी कि मेरा तो ये किस्सा मुख्तसर ये मेरी सफ़र का रहा। आपने क्या किया? कोई ज़रा पाकिस्तान से बाद से कुछ उस तरह से राब्ता हमारा नहीं रहा। शम्मा, एक तो जो सफ़र तुमने अपना बताया, ये इतना मुख्तसर और इतना आसान नहीं था जितना बयान किया है, मैंने क्योंकि सिर्फ मैं विटनेस हूँ हाइलाइट्स दी हैं और बस। तूने हाइलाइट्स दी हैं, तो उस पे भी बात करेंगे। और मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि मैं ना अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि हम लोग उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने हर तरह की तालीम को चखा हुआ है। जैसे गाँव में तुम्हें शायद याद हो, जो बॉयज़ का स्कूल था, बहुत अर्ली मेरे ज़हन में मेमोरीज़ हैं कि बॉयज़ के स्कूल में ही एक गर्ल्स की क्लासेस का ना उन्होंने कोई इंतज़ाम किया हुआ था। आई डोंट रिमेंबर हाउ, लेकिन हम लोग उधर जाते होते थे, जो बॉयज़ का स्कूल था, और वहाँ पे टाट पे बैठ के, वो टाट पे बैठना मुझे याद है, और वो तख्तियाँ धोना और वो जो स्लेट और स्लेटियाँ, वो सब मुझे याद है। फिर उसके बाद सारे हम लोग शहर चले गए, और फिर उसके बाद मेरी जो अर्ली मेमोरी में है, जब तुम लोग फिर एक गर्ल्स का स्कूल था, फिर तुम लोग सारे उधर जाते होते थे। फिर जब दादी माँ की वफ़ात हुई और हम लोग आए, और मुझे याद है कि तब तकरीबन 1 महीना हम लोग गाँव रहे थे। वो जैसे एक होता है कि शायद 40वें तक हम लोग यानी गाँव रुके थे। तो मैं फिर आप लोगों के साथ आप सब बहनों के साथ उस स्कूल में जाया करती थी। वो जो गाँव का स्कूल था गर्ल्स का, और वो भी अपने आप में यानी बड़ी एक खूबसूरत याद थी। वो उस स्कूल की छोटी-सी बिल्डिंग और उसमें लगे हुए फूल, पता नहीं उनको उर्दू में क्या कहते हैं, हम पंजाबी में उनको गुट्टे के फूल गुट्टा, कहते थे, हाँ वो ऑरेंज कलर के, वो बिल्कुल। हाँ, वो मुझे अभी भी याद है। हमने को एजुकेशन में पढ़ा हुआ है, हमने जो है अलग स्कूलों में भी पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान से भी तालीम है, और फिर पाकिस्तान से बाहर भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का जो है वो हमें वो भी तालीम जो है वो देखने को मिली। तो मैं समझती हूँ कि हम लोग उस लिहाज से बड़े ब्लेस्ड लोग हैं, यानी वो भी सफ़र अपने आप में बड़ा खूबसूरत सफ़र है। तो मैं ये नहीं समझती हूँ कि जो बाकी मुश्किलात या आसानियाँ, ये जो बाकी हमें एक्सपीरियंस रहा, उसके साथ-साथ ये अपने आप में बड़ा एक खूबसूरत तजुर्बा रहा है। जहाँ तक बात है शम्मा तालीम की, तो मैंने जब ग्रेजुएशन किया था, और मुझे याद है कि मैं आई वाज़ यू नो वेरी पैशनेट अबाउट लाइक डूइंग समथिंग। वो हम लोग सब होते ही हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो ग्रेजुएशन की है, तो अब जल्दी से कुछ ना वो बन जाए, हो कहीं जाए, हमारा हाँ। मतलब कुछ हो जाए प्रोफेशन वाइज और करियर वाइज, बस सब हो जाना चाहिए। तो मैंने एक अपना क्योंकि हम लोग सब ज़ाहिर है मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, और फाइनेंशियल इश्यूज़ तो साथ-साथ रहे हैं, अब तक हैं। तो तब था कि मैं साथ में इन्हीं बच्चे पढ़ने के लिए आते थे मेरे पास। तो जब मैंने ग्रेजुएशन मेरी मुकम्मल क्या, अभी रिज़ल्ट आना था। तो मुझे ये था कि फ़ारिग नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करना है।
تو میں نے ایک ٹیوشن اکیڈمی بنائی اور اس زمانے میں اب بھی سوچتی ہوں، تمہیں شاید یاد ہوگا یاد وہ ہے ہاں بالکل کہ مطلب باقاعدہ ایک یعنی وہ ایک دکان ٹائپ ایک وہ جگہ تھی، وہ لے کے اور پراپر اس کو سیٹ کر کے اور ٹیچرس ہائر کر کے اینڈ ایک پراپر سسٹم بنایا۔ میں ابھی جب اپنے جو ینگسٹرس ہیں، بچے ہیں خاندان کے، جب ان کو لیکچر دینا ہوتا ہے تو میں بڑی مثال دیتی ہوں کہ اگر میں کر سکتی ہوں اسٹیج پہ تو آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ ہاں اچھا وہ کیا، وہ کر رہی تھی اور ساتھ میں پھر میرا ایک اور بڑا اچھا ایکسپیرئنس رہا۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ابو کے دوست تھے، وہ ریٹائرڈ تھے پولیس سے، تو انہوں نے ایک نا این جی او بنائی، ایک چھوٹا سا فلاحی ادارہ بنایا اور اس میں یعنی میں نے پھر والنٹیئر جو ہے وہ کام شروع کیا۔ اس نے مجھے بہت کچھ یعنی سکھایا اور ابھی تک جو چیز ساتھ چل رہی ہے میرا خیال ہے وہ جو کام کیا ہوا ہے اور وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل جا کے گراس روٹ لیول پہ جا کے لوگوں سے مل کے اور وہ جو ایشوز ہیں اپنے طور پہ مطلب ظاہر ایک چھوٹا سا وہ ادارہ تھا، لوگوں سے مل کے اور ان کو حل کرنے کا جو وہ ایک ایکسپیرئنس تھا تو وہ ابھی بھی جو ہے وہ ساتھ ہے۔ اور اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک ویمن ونگ تھا جس میں خواتین کے جو ایشوز تھے تو اس کو میں دیکھتی تھی، میں ہینڈل کرتی تھی۔ اور ایز اے سیٹ کہ بھی نئی نئی گریجویشن کی ہوئی تھی تو ایک بڑا ایک آپ کو پیشن بھی تھا کہ بھی آپ یو آر میکنگ ڈفرنس ان سوسائٹی۔ اور پھر وہاں پہ ایک ووکیشنل سینٹر تھا جس میں بچیوں کو کمپیوٹر ٹریننگ اور بیسک کمیونیکیشن اسکلس اور کڑھائی سلائی وہ سکھائی جاتی تھی، اور پھر ساتھ میں جس کو جو بھی کرنا تھا لائک اگر آپ کو کمپیوٹر چاہیے تو ہم کمپیوٹر فنڈ ریزنگ کر کے کمپیوٹر دے رہے ہیں، یا پھر اگر سلائی مشین چاہیے تو فنڈ ریزنگ کر کے وہ دے رہے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا وہ کیا اور پڑھا نا وہ ایکسپیرینس اچھا وہ کمپلیٹلی والنٹیئر تھا، اس کے مجھے کوئی پیسے نہیں ملتے، میں جاتی تھی سارا دن وہاں پہ میرا ٹائم گزرتا تھا، شام کو میں اکیڈمی جاتی تھی تو میری جو ارننگ تھی وہ اکیڈمی کی تھی، تو وہ یعنی ایک نا اسٹرگل وہاں سے شروع ہو گئی ہوئی تھی۔ پھر ساتھ میں کچھ اپنے کیونکہ میں بچیوں کو چھوٹی بچیوں کو کمپیوٹر سکھا رہی تھی تو میں خود بھی کمپیوٹر کورسز کری تھی، تب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2003 آئی گیس 3-4 کی بات کر رہی ہوں میں۔ تو تب یعنی کمپیوٹر بھی ہمارا چھوٹا شہر تھا، ایک نئی چیز تھی تو میں خود بھی سیکھ رہی تھی اور پھر سکھانا تو بڑی ایک نا ایک رولر کوسٹر والی لائف تھی، لیکن میں اس کو انجوائے کر رہی تھی۔ پھر انہیں دنوں ہمارے شہر میں شمع ایک نا ادارہ کھلا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کھلا ایجوکیٹرس کے نام سے، اور وہ اسی ادارے کے توسط سے جس فلاحی ادارے میں کام کرتی تھی تو ہماری ملاقات ہوئی وہ جو ہیڈ تھی ان سے، تو مجھے انٹرسٹ ہوا کہ بھی کیونکہ میں اکیڈمی تو چلا ہی رہی تھی کہ اس میں جو ہے وہ پڑھانے کی طرف آیا جائے باقاعدہ، تب تک میرا رزلٹ وغیرہ بھی آ چکا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ میں نے جب انٹرویو دیا اور پھر میرا ایز اے سیکشن ہیڈ وہاں پہ جو ہے وہ سلیکشن ہو گیا۔ جو وہ سیکھا ہے یعنی وہاں پہ میں نے میرا خیال ہے 2-2.5 سال کام کیا تھا، اور وہاں کی ہیڈ میری بڑی اچھی آج بھی، اب وہاں تب تو وہ ہماری ہیڈ تھی، اب وہ دوستوں میں شمار ہوتی ہیں، فوزیہ ریحان، بڑا خوبصورت ان کے ساتھ تعلق رہا ہے اور ابھی تک ہے۔ جو کچھ ان سے سیکھا اگین میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کچھ بھی سیکھا ہوا ضائع نہیں جاتا، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی ہماری ٹریننگ کی، شمع لکھائی سے لے کے خطاطی تک وہ ہمیں جو ہے وہ، اور انگلش کی ہینڈ رائٹنگ اور بولنے کا سلیقہ اور اسٹیج پہ بولنے کا، مطلب یو نیم اٹ، انہوں نے ہر چیز پہ ہماری ٹریننگ کی۔ اس کے بعد پھر شادی ہو گئی، میں وہاں پہ پڑھا رہی تھی تو شادی ہو گئی۔ جب شادی ہوئی اور شادی کر کے میں ایک گاؤں میں موو ہو گئی تھی آزاد کشمیر میں، ممبر والی سائڈ پہ جہاں سے ظاہرہ تمہارا تعلق ہے۔ تو وہاں پہ جب شادی ہو کے میں چلی گئی گاؤں، ذرا پہلا کچھ عرصہ جو ہے وہ آپ سیٹل ہو رہے ہوتے ہو سسرال میں، اور آپ وہ آپ کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، پھر بیٹا پیدا ہوا بڑا، تو میں کہاں ٹک کے بیٹھنے والی تھی۔ اب جب وہ ہوا اور پھر اور میرے میاں تب جو ہے برطانیہ میں تھے اور کچھ ایشوز چل رہے تھے، میرے ویزا کا کچھ مسئلہ بن رہا تھا، نہیں یعنی ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے چونکہ پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بھئی اعظم جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کی جو گرینڈ مدر تھی وہ حیات تھی، اور ہم لوگ چاہتے تھے کہ جو اعظم کا بیٹا ہے وہ ان کی گود میں کچھ عرصہ کھیلے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرا ویزا ہو، اور پھر جب تھوڑا سا ہم نے وہ کچھ کمپلیکیشنز ہو گئیں، سال ڈیڑھ مجھے اور ایکسٹرا اس میں وہاں پہ رکنا پڑ گیا۔ دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ بھی بیٹھنا تو نہیں ہے ایسے، کچھ نہ کچھ یعنی کرنا تو ہے۔
اور پھر وہاں سے میں نے بی ایڈ کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن اپنی کمپلیٹ کی. وہ بہت اچھے یعنی وہ بھی بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد پھر میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا. پارٹ 1 ماسٹرز انگلش لٹریچر میں کر چکی ہوئی تھی. پارٹ 2 میں تھی اور میرا ویزا ہو گیا. دین آئی ہیڈ ٹو لیو ایوری تھنگ اور کم ٹو دی UK. یہاں پہ آ کے تو وہ ایک پیشن تھا کہ بھئی ٹیچنگ کا وہ ایک ہے اپنا کریئر بنا ہوا ہے تو ٹیچنگ بھی کرنا ہے. آ کے آتے ساتھ ہی نہیں جو پہلا سال تھا وہ تو ظاہر ہے اسٹرگل کا آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کا کلچرل شاک چل رہا ہوتا ہے. آپ سیٹل ان کر رہے ہوتے ہو, آپ لینگویج کو پراپر سیکھ رہے ہوتے ہو. پھر میں جو ہے وہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے اس کی پیدائش کا سلسلہ تھا تو پہلا سال تو اس میں گزر گیا. پھر میں نے کچھ کورسز کیے. ان کورسز کی وجہ سے پھر میں نے ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ کچھ عرصہ کام کیا. لیکن وہ میں نے انجوائے نہیں کیا بیکاز آئی واز اے پراپر ٹیچر. تو مجھے وہ اس نے کچھ خاص مجھے وہ مزہ نہ دیا. اور تم تو یہاں سے ہو کے گئی ہو انگلینڈ سے. یہاں پہ ایک چیز جو سب سے بڑی مشکل جو مجھے پیش آئی تھی وہ تھی پراپر انفارمیشن کہ بھئی آپ کیونکہ کوالیفیکیشن پاکستان کی تھی تو کیوں میں اب سوچ رہی تھی کہ میں نے ٹیچنگ اسسٹنٹ نہیں وہ جاب نہیں کرنی تو آئی نیڈ ٹو بی اے پراپر ٹیچر. تو اس کے لیے ڈگری کرنی تھی. تو اب ڈگری کے لیے یعنی پراپر یونیورسٹی جانا ہے اور کہاں سے اسٹارٹ لینا ہے. میری پاکستان کی کوالیفیکیشن کو لے کے کہاں سے وہ پورا ایک سال میرا خواری میں گزرا. اور اتنا وہ ہوا کہ میں ایک ٹائم پہ فیڈ اپ ہو گئی. I said, میں نے اپنے میاں سے کہا کہ کچھ نہیں میں نے کہا میں بس چھوڑ رہی ہوں. ان کے الفاظ وہ اکثر مجھے یاد آتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تمہارا ڈیسیژن ہے, تم نے کرنا ہے نہیں کرنا وہ تو ایک الگ بات ہے. نہیں کرو گی تب بھی وقت گزر جائے گا, کرو گی تب بھی گزر جائے گا, وقت میں نہیں رکنا. تو جب کچھ کرو گی اور واپس مڑ کے دیکھو گی تو خوشی ہوگی کہ یعنی ضائع نہیں کیا. تو جسٹ کیپ آن ڈوئنگ. کیونکہ ایک ٹائم پہ انہوں نے مجھے بڑا ایک لمبا روٹ بتا دیا تھا کہ بھئی اے لیول سے پہلے پتہ نہیں GCSEs کرنے ہیں, کچھ GCSEs کے بعد اے لیولس کرنا, اس کے بعد 3 سال کی یونیورسٹی ہے. تو وہ تو میں بڑی ڈسہارٹ ہوگی. ان کی بات مجھے ہی نہیں دل کو لگ گئی. میں نے کہا آپ کی بات تو صحیح ہے, نہیں بھی کروں گی تب بھی تو گھر بیٹھنا تو لیٹس ڈو اٹ. وہ پھر کچھ وہ الگ بڑی لمبی سٹوری ہے, کبھی بات کریں گے اس پہ کہ وہ جو ایک لانگ روٹ مجھے بتایا گیا تھا وہ ایسا خدا نے میرا ہاتھ پکڑا کہ وہ جو 2-4 کورسز مجھے 2-4 سالوں میں کرنے تھے وہ میرے 1 سال میں ہو گئے. اور نیکسٹ ایئر آئی واز ان کالج. اور 1 سال کے کالج کے بعد یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. میرا مطلب بہت اچھے مارکس کے ساتھ میں نے اپنا پاس کیا کالج اور پھر یونیورسٹی کا جو ہے وہ میرا سلسلہ تھا. اور یونیورسٹی کا جب شمع میں بلکہ آج ہی یاد کری تھی میری 2019 میں میری گریجویشن ہوئی. تو ہم 2019 میں جب میری گریجویشن ہوئی قسمت ہماری ایسی ہم ایک ہی یونیورسٹی میں ظاہر گئے ہیں یونیورسٹی میں. لیکن ایک وقت میں ادھر نہیں تھے. میں نے گریجویٹ کر لیا تھا 2014 میں اور میرا تم نے سٹارٹ کیا تھا تب یا اس کے اگلے سال 2016 میں. ہاں نہیں 2015 میں نے کالج سٹارٹ کیا تھا. اینڈ بائی دا وے کالج بھی ہمارا سیم تھا. ریلی ہاں بالکل. اور میرا بھی مانچسٹر کالج سے ہوا. کالج بھی ہمارا سیم تھا. اور پھر جو ہے میری ڈگری جو اسٹارٹ ہوئی تھی وہ 2016 سے اسٹارٹ ہوا تھا. شمع جب لاسٹ ایئر تھا میرا یونیورسٹی کا تو ظاہر لاسٹ ایئر بڑا ہیکٹک ہوتا ہے. سارا کورس ورک آپ کا وہ اس کا سارا ورک لوڈ اور ڈسرٹیشن کی جو ہے وہ ٹینشن اور سارا. تو مجھے یاد ہے کہ میرا آخری ایگزام تھا عید والے دن. اچھا. اور عید والے دن جب میں ایگزام دے کے گھر آئی ہوں, میں گھر آ کے سو ٹائرڈ آ کے میں نے آزم سے کہا, میں نے کہا میرا آج آخری ایگزام تھا اور میں نے کوئی جاب نہیں کرنی, میں نے 6 مہینے تک صرف سونا ہے, صرف ریسٹ کرنی ہے, کچھ کام نہیں کرنا. اچھا میں جا کے سو گئی. اور اس جو آخری سال تھا نا اس میں پتا آپ یونیورسٹی میں کریئر فیئرس لگتے ہیں, اور تو تب سول سروس کا تھا تو آئی واز آلویز انٹرسٹڈ. تو میں نے تب یعنی اس میں اپلائی کیا ہوا تھا. میرے جو ٹیسٹ وغیرہ ہو چکے ہوئے تھے, انٹرویوز کے 2-3 جو اس کے فیزز تھے وہ سب ہو چکے ہوئے تھے. تو فائنل اسٹیج پہ میری اپلیکیشن تھی, لیکن ابھی مجھے جاب کی کال نہیں آئی تھی. اچھا. میں سو گئی. شام کو میں اٹھی, اٹھ کے تو جب ای میل چیک کی تو مجھے ای میل آئی ہوئی کہ بھائی خیال 5-6 جون کی بات ہے, 17 جون کو جوائننگ دو, یو بین سلیکٹڈ. اینڈ آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. میں بجائے اس کے خوش ہوتی اور میں سیریسلی میں بہت اپسیٹ ہو گئی.
मैं कोई जॉब वगैरह पे नहीं जा रही, मैंने नहीं करना, मैंने तो रेस्ट का सोचा हुआ था और ये वो। हाँ, बट देन ऑब्वियसली एक हाँ, था कि इतनी मेहनत से वो जॉब मिली हुई है। सो रिजल्ट से पहले ही मेरी जॉब हो गई और जॉब हो गई और फिर उसके बाद कोविड आया और कोविड के बाद फिर सिविल सर्विस में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मेरी फिर प्रमोशन हो गई एंड आई एम वर्किंग एज़ अ सिविल सर्वेंट नाउ। हाँ, तो ये है जर्नी जो कि हाँ, और मैं समझती हूँ कि खत्म नहीं हुआ अभी भी, अभी नहीं अपनी, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि मैं किसी मतलब अब अपनी कोई गोल अचीव कर लिया है कुछ ऐसा। बिल्कुल। इट्स ऑन गोइंग। जैसे अब तुमने बताया कि तुमने ऑयल पेंटिंग शुरू की है, तो साथ में इस तरह के छोटे-छोटे सिलसिले जो हैं, हमें लिखने का, पढ़ने का, छोटे-मोटे कोर्सेज़ करने का, वो जारी रहता है हुँ, और जारी रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्या ख़्याल है? हाँ, ये चीज़ें बिल्कुल। खत्म नहीं होनी चाहिए। मेरा ख़्याल है अगर हमें यही बात बचपन से कॉमन थी कि हम दोनों को सीखने का शौक था, बेशक कुछ भी हो, यानी वो एक जो फितरी तजस्सुस है हम में हर चीज़ के बारे में कि ये कैसे होता है, इसको करके देखते हैं। तो वो हमें मुख्तलिफ तरफ लेके गया वो जो है, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग। और इस वजह से मैं ये समझती हूँ, देखो हम दोनों उन स्कूलों में पढ़ी हैं इनिशियली जो बड़े अच्छे स्कूल नहीं समझे जाते, लेकिन मैं अब ये सोचती हूँ कि वो बहुत अच्छा एक किस्म का स्टार्ट था, क्योंकि बचपन की जो डेवलपमेंट है वो खेलने कूदने में दोस्तों के साथ जिसका हमें भरपूर मौका मिला। और उस वक़्त हम पे कोई प्रेशर नहीं था, ना पढ़ने का, ना मार्क्स, वो तो हर सारी ज़िंदगी रहा ही नहीं हमारे। हमारी बात कथा होती है हाँ, सिर्फ खेलने कूदने का। हमने बाकायदा दरख्तों पे चढ़ना और जो वहाँ पे हमारी छोटी-छोटी पता वो चोटियाँ थी हमारे गाँव में, वो वहाँ पे जो है वो हमारी मतलब सारा-सारा दिन, और माँ-बाप ने हमें वो दी भी थी। खैर तब दौर भी ऐसा था, वो इतना जो हाँ, आजकल जो हम देखते हैं तो वो तो हमने वी हैव एक्सपीरियंस लाइफ एग्ज़ैक्टली, ऑफ हाँ। तो इसलिए मैं अब अपने बच्चों के लिए भी मैं भी यही चाहती हूँ कि खेल-कूद में और हँसने खेलने में जो बचपन के दिन हैं, थोड़े बड़े हो लेंगे फिर चलो ठीक है कि उस वक़्त ज़िम्मेदारी और क्या करना है ज़िंदगी में, लेकिन ये जो प्राइमरी स्कूल के दिन हैं, देखो हमने कितने अच्छे दिन गुज़ारे हैं। खेलने कूदने में कोई प्रेशर नहीं था पढ़ने का, सीखने का, और मैं सोचती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। तो अब और अस्मा एक तुमसे हाँ, हाँ। पूछने लगी थी कि ज़ाहिर है जॉब वगैरह का तुमने बताया, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें जानती हूँ तुम्हारी और भी बहुत दिलचस्पियां हैं ज़िंदगी में। अम, तो बताओ कि क्या क्या कुछ किस चीज़ में इंटरेस्ट रहा है, क्या एक्सप्लोर किया है और आगे किधर जाने का इरादा है? शम्मा जो एक्सप्लोर तो खैर बहुत कुछ सारा, अब वो अगर हम अब बात करने लगे, जैसे तुमने भी हाइलाइट्स ही बताई और मैंने भी अपनी जो एक जो सफ़र है उसकी हाइलाइट्स ही बताई, अगर हम उसकी डिटेल्स में जाने लगे तो मेरा ख्याल है एक नशिस्त काफ़ी नहीं है, उसके बिल्कुल, लिए हाँ। हमें बड़ी डिटेल में जाके तो बात करने की ज़रूरत है। तो मुझे मैं थोड़ा बहुत यानी पोएट्री की तरफ रुझान है वो भी, और थोड़ा लिखने का भी है शगफ, और बुक से दोस्ती रही है हमेशा से। जब छोटे थे शम्मा तो हम लोग वो जो छोटी-छोटी कहानियाँ आती थी उम्र अयार की और उस तरह की, और वो जाके पढ़ना, और पैसे नहीं होते थे दुकान पे जाके बैठ के पढ़ते होते थे कि भई वहीं पे बैठ के, हम घर नहीं लेके जा रहे। और यानी वो शुरू से बहुत छोटी उम्र से ही वो उसका और था, और फिर जब मैं तुमने याद करवाया कि आपके हाँ, घर जाने का सबसे बड़ा ये होता था कि तुम्हारी पास किताबें ज़ाहिर है, और मुझे भी किताबों का शौक। किताबें हाँ, और ज़ाहिर हाँ। है एक एक किस्म का रश्क आता था कि अकेली बहन है और सारी चीज़ें इसके पास अपनी कोई किताबें इसकी दूसरी बहनों की नहीं है, क्योंकि शेयर नहीं ज़ाहिर है करती। किसी के साथ हाँ, शेयर नहीं करना, और ज़रा लाडली तुम हमेशा से थी। तो हाँ, तुम्हारे जो कमरे में जो ऐसे लाइब्रेरी है वो मुझे अभी भी याद है किताबों की, और रसाले हाँ, रसाले जो तुम पढ़ चुकी थी फिर तुम मुझे दिया करती थी, याद है? हाँ। हाँ, और सालों की जहाँ तक बात है, डाइजेस्ट शम्मा, रीडर्स डाइजेस्ट से लेके शुआ, खवातीन और पाकीज़ा और पता नहीं कौन-कौन से जो मतलब सब, अखबार जहाँ, फैमिली मैगज़ीन, हाँ, मतलब यू नेम इट, हाँ, मतलब मेरे पास होने चाहिए, वो एक गोल था। और सारी जो जमा पूंजी होती थी
सारी जो जेब खर्च होता था, ईदी मिल रही है, मतलब मेहमान आए तो वो जो बच्चों को पैसे देते हैं वो सब किताबों पे जाते थे। मतलब मुझे किसी और चीज़ का शौक नहीं होता था, कोई ज्वेलरी नहीं, कोई कपड़े नहीं, कुछ ऐसा नहीं, बस किताबें, वो था। और फिर जब मैं इंग्लैंड आई तो यहाँ पे आके ज़रा पर कुछ अर्सा मसरूफ़ियत रही और फिर यहाँ पे पाकिस्तान की जो उर्दू अदब है, उर्दू जो प्रॉपर उर्दू लिटरेचर उस तक रसाई ज़रा कम हो गई। लाइब्रेरीज़ वगैरह पे भी एक मखसूस पता है एक छोटा-सा जो हमारी यहाँ पे लाइब्रेरी थी या तो आप सेंट्रल लाइब्रेरी में जाएँ तो जो हमारी अपनी लोकल लाइब्रेरी में एक बड़ा छोटा-सा उसका एक वो शोबा होता था, जिसमें डाइजेस्ट ही आपको ज़्यादा मिलते थे या नहीं वो उस तरह की किताबें नहीं मिलती थी। तो अभी कुछ साल हुए हैं तकरीबन मेरा ख़्याल है 5-6 साल तो मैं बाकायदा पाकिस्तान से जैसे लोग कपड़े मँगवाते हैं कार्गो से, मैं बुक्स मँगवाती हूँ। Yeah. 1 साल का अपना एक पूरा कोटा मँगवाती हूँ और फिर वो होता है कि अच्छा ये पढ़नी है और इनको देखना है और तो हाँ. वो भी साथ-साथ चलता है। फिर शम्मा सोशल वर्क भी साथ में रहा है, यानी वो ख़त्म नहीं किया कहीं न कहीं यानी पढ़ाई और बच्चों के साथ-साथ जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से तुम ऑस्ट्रेलिया गई थी, मुझे यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान भेजा था काम करने के लिए तालीम फाउंडेशन के साथ। तो मैंने तकरीबन 1 महीना उनके साथ काम किया था और उसकी बिना पे मुझे यूनिवर्सिटी ने स्टाइलिफाई अवार्ड दिया था। Beautiful. अम, और इसके बाद 2022 में तुम्हें याद हो तो फ्लड आया था पाकिस्तान में बड़ा बुरा। तो मेरी एक दोस्त है क्वेटा में उनसे राब्ता हुआ, मैंने कुछ फंड रेज़िंग की यहाँ से और मैं फिर वहाँ गई क्योंकि मैं काम करना चाहती थी, जाके लोगों के साथ देखना चाहती थी कि वो क्या है। तो मेरा जो इस सारे यानी पढ़ाई और जॉब और बच्चों के साथ-साथ ये सिलसिला भी कहीं न कहीं वो जारी रहता है। फिर यहाँ पे जो अपनी कुछ लिटरेरी सोसाइटीज़ हैं, उनके साथ भी ताल्लुक है यानी लोगों से मिलना-जुलना है कहीं यानी कोई इस तरह का इवेंट होता है तो हम यानी जो सीखने और से जहाँ से कुछ सीखने को मिल जाए। तो मैं थोड़ा बहुत उसमें भी अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। फिर एक यहाँ का एक लोकल अखबार है, वहाँ पे भी लिखती हूँ। तो ये है कि सिलसिला जैसे हमने शुरू में बात की थी, ये जो लर्निंग का सिलसिला है ना, ये रुकना नहीं चाहिए और कोशिश यही की है कि ना रुके और देखो शम्मा मैं ये समझती हूँ कि तुम्हारी मिसाल भी तुम्हारी अपनी एक स्ट्रगल थी, मेरी अपनी स्ट्रगल है और मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी स्ट्रगल है। हम अगर बच्चों के साथ और यानी ज़ाहिर है एक जो एक एक कह लें एक रवायती जो उम्र होती है पढ़ाई की, उससे निकल के भी अगर हम दोबारा पढ़ सकते हैं और दोबारा अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं और मज़बूत कर सकते हैं, इस तरह की हम जो हैं वो अपना करियर बना सकें, अपने आप को एजुकेट कर सकें। मैं मेरे बच्चे उस वक़्त स्कूल जाते थे जब मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी। बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ के फिर यूनिवर्सिटी जाना, फिर वापसी पे बच्चों को पिक करके आके और 8 बजे बच्चों का बेड टाइम था, उसके बाद 12 बजे तक अपनी पढ़ाई करनी और मेरे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स यूनिवर्सिटी से मैंने जो लिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भई एक पढ़ाई के लिए उम्र ख़त्म हो गई है, ये सीखने के लिए उम्र ख़त्म हो गई है। अम, सीखने की उम्र ख़त्म नहीं हाँ, होती। आई थिंक हाँ, मैं इत्फ़ाक करती हूँ तुमसे। लेकिन मैं ये वार्न करती हूँ सबको कि कोई शॉर्टकट्स कुछ नहीं है। अगर एब्सोल्युटली हैं तो मुझे नहीं मिले। हाँ, नहीं हार्ड होते हैं। वर्क यानी बहुत मेहनत की है ज़िंदगी की हर स्टेज पे, तो तब अगली स्टेज तक पहुँचे हैं। पहुँची हूँ हाँ, और मेरा नहीं ख़्याल कि उसको शॉर्टकट नहीं उसको किया जा सकता। बड़ा अच्छा लगा मुझे आज भी तुमसे बात करके और होपफुली हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आज की जो वीडियो है उसका मैं ये समझती हूँ कि एक अगर कोई स्पेशली बच्चियों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, कि जो हम लोग बात कर भी रहे थे कि गोल बनाइए सीखना, ठीक है? और किसी भी चीज़ को अपनी राह में हायल मत होने दें, चाहे वो उम्र है, चाहे वो वक़्त है, चाहे वो मुआशरा है, कुछ भी है और फिर स्पेशली आज के दौर में जहाँ पे यानी आपके पास दुनिया का नॉलेज जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे है और आपकी जो है वो एक क्लिक पे मौजूद है। तो सीखते रहिए ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि किताबों का ही इल्म हो, आपने कोई डिग्रियाँ ही लेनी है। कुछ जैसे शम्मा अभी आप तुमने कहा है कि अभी तुम ऑयल पेंटिंग सीख रही हो, ये भी सीखना है। म्यूज़िक है वो भी सीखना है। कुछ भी, जो भी आपका शौक है, आपको मतलब बर्तन बनाने का शौक है, आपको कढ़ाइयाँ करने का शौक है,
لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ لرننگ کا پروسیس ختم نہیں ہونا چاہیے. ہم کر سکتے ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ہم اگر بچوں کے ساتھ بغیر کسی ہیلپ کے، بغیر کسی سپورٹ نہ ہوئے، مجھے میرے میاں کی بہت سپورٹ رہی ہے تھرو آؤٹ. انہوں ہوں نے لٹرلی ہاتھ پکڑ کے رکھا ہے میرا. جہاں پہ میں یعنی ہوں مایوس ہوئی، انہوں نے مجھے مطلب چیئر اپ کیا ہے، بچوں کی پرورش میں میرا ساتھ دیا ہے. لیکن بہرحال بچوں کی ذمہ داری ایک ڈائریکٹ ذمہ داری تھی. اور پھر اس کے علاوہ جب آپ وہ بھی کام کر رہے تھے، فل ٹائم جاب کر رہے تھے، میں بھی یعنی پڑھائی کر ہوں رہی تھی، تو ہمیں یہ وہ مل کے ہی کرنا تھا. وہ مشکلات تھی. اگر ہم لوگ کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے. تو کوئی بھی ایکسکیوز بنانا چاہے تو پھر لاکھ ہے. پھر یعنی وہ ان کا بھی وہ جو ہے وہ ان کی بھی کمی نہیں ہے. لیکن اگر کرنا چاہیں تو آپ 2 قدم اٹھائیں. قدرت آپ کے لیے 4 قدم کا راستہ جہاں پہ صاف کر دیتی ہے. قدم لیکن آپ نے اٹھانا ہے، یہ ضروری ہے. تو میرا خیال ہے اس بالکل پہ اپنی بات ختم کرتے ہیں. شمع اگر تم نے کچھ ایڈ کرنا ہو تو کہو، نہیں تو پھر ہاں میرا خیال نہیں ہے کہ نہیں ہم تو ویسے تو ہم گھنٹوں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں لیکن لیکن ہاں اس وقت اس کو اتنے ہی ادھر رکھتے ہیں. ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ہوں اور انشاءاللہ ہم اگلے ویک کسی اچھے ٹاپک کو لے کے، ابھی تو ہمارا یہ انٹروڈکشن ہی چل رہا تھا. نیکسٹ ویک ہم کسی ٹاپک پہ بات کریں گے. اور پلیز اگر آپ کو ہمیں سننا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح بیٹھیں بات کریں تو ضرور ہمیں سپورٹ کریں. ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں. آئی نو اٹ ساؤنڈز ویری کیا کہنا چاہیے، مجھے لفظ نہیں مل رہا، عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ ایک رابطہ بنائے رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اگر چلنا ہے تو ایک فیملی بن کے چلنا ہوگا، جہاں پہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو کوئی تجویز دینی ہے، آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے، پلیز کامنٹ میں آپ ضرور بتائیے اور لکھیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹاپک پہ بات کریں، ہمیں وہ بھی بتائیے، ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. بہت شکریہ آپ سب کے دیکھنے کے لیے، آپ سب کے وقت کے لیے. حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویک کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.